What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 16 of the GNG 3.0 guys. और आज बच्चों आपको मैं कराने वाला हूं एक तो प्रोराटा का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रोराटा का क्वेश्चन मैं ये आपको करा रहा हूं। बैलेंस शीट बेटा मैंने अपनी लाइव क्लास में 1 से 1.5 घंटा लगा के समझाई है पूरी डिटेल में। 7 से 8 क्वेश्चन कराए हैं, तो बैलेंस शीट का मैं वो क्लास कनेक्ट कर रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, तुम्हारा प्रोराटा भी कवर होगा और बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। बड़े अच्छे से समझ लेना और क्लियर कर लेना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बाबू हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर आप करा दो, हमारे से पूरा नहीं हुआ, अलॉटमेंट पे दिक्कत आ रही है। आओ फिर देखते हैं। A limited company issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of 10 each at a premium of rupees 2. 2 lakh shares of 10 each at premium of rupees 2. 2 लाख शेयर है, 10 का एक है, 2 का प्रीमियम है। ठीक है, 2 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, 2 का प्रीमियम है। बेटा कैसे कैसे पेमेंट हुई है आओ जरा देखें। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, 3 4 3 2। अच्छा जी, 3 4 3 2 ऐसे है बेटा। 3 4 3 2। ठीक है, 4 का मतलब 2 + 2 हो गया। अब ये देखना है कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आया बेटा। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। चलो भाई, बोल रहा है सबको प्रोराटा कर दिया, यानी एप्लीकेशन आया 3 लाख के लिए, तो आपने बस 3 लाख वालों को ही 2 लाख शेयर दे दिए। इसका मतलब अगर आपने 3 शेयर मांगे हैं तो आपको 2 शेयर दिए हैं, है ना। अगर मैंने 30 शेयर मांगे तो मुझे 20 मिले, 300 मांगे तो 200 मिले। 3:2 अलॉटमेंट हुआ है बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद क्या है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट्स ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट आर टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। बेटा आर जिसको 400 शेयर अलॉट हुए हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसके शेयर हो गए फॉरफिट। आर जिसको आपने 400 शेयर दिए हैं, आर जिसको आपने 400 शेयर दिए हैं, उसने ये दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और यहां पे उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है सर, इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा? बेटा इसको 400 शेयर मिले हैं तो इसने 600 के लिए अप्लाई किया होगा, 600 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब सर कैसे पता लगा? देखो मैंने आपको बताया ना, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड आपका 3:2 है। कितना है? 3:2। ठीक है, अब इसको मिले हैं कितने शेयर? 400, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अप्लाइड इज इक्वल टू 4 × 3 12 डिवाइड बाई 2 600 शेयर। ठीक है, 600 के लिए अप्लाई किया होगा तो 400 इसको अलॉट हुए बेटा। ठीक है सर, और क्या है? और क्या है सर? उसके बाद बोल रहा है एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स। एम को 600 शेयर्स मिले हैं, फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। एम जिसके पास 600 शेयर्स हैं, एम जिसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने 2 कॉल नहीं दी और इसके शेयर यहां आके फॉरफिट हो गए। इसके शेयर बेटा यहां आके फॉरफिट हो गए। ठीक है, अच्छा सर, अब इसके पास 600 शेयर्स हैं तो इसने अप्लाई करा होगा 900 के लिए। इसने अप्लाई करा होगा बेटा 900 शेयर के लिए। आप फिर से 3:2 में रख के यहाँ 400 की जगह 600 रख दो, तो 600 × 3 1800 डिवाइड बाई 2 900 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास 900 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, इसके शेयर भी फॉरफिट हो गए। फिर हमने टोटल हमारे पास 1500 शेयर हैं जो फॉरफिट हुए हैं। री इशू कितने हुए हैं? 800 शेयर हमने के को दिए हैं एज फुली पेड। चलो री इशू की बातें बाद में करेंगे, पहले यहां तक चलते हैं। पहले तो यहां तक का काम करते हैं बच्चों, री इशू की बातें करेंगे बाद में। पहले यहां तक अच्छे से कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया सवाल।
अगर आपने ये कर लिया ना तो तुम्हारा शेयर्स तैयार है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी सवाल आ जाए तुम कर लोगे अगर तुमने ये सवाल कर लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आएगा बेटा 3 लाख शेयर्स पे, 3 लाख इंटू 3, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आओ जी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख 9 लाख, यहां पे रख दो 9 लाख। अब कैपिटल में कितना जाएगा, 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपीज। वापिस बेटा किसी का कुछ भी नहीं करा, वापिस तो किसी का कुछ भी नहीं करा, तो हमारे पास 3 लाख रुपए फालतू हो गए, 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा हो गए बेटा, 3 लाख एक्स्ट्रा हो गए। अब बस ये देखना है कि क्या ये सारा का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है। भाई 2 लाख शेयर पे 4 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे, 2 लाख इंटू 4 बड़े मजे में 8 लाख रुपए तक आ सकता है। हमारे पास तो सिर्फ 3 लाख एक्स्ट्रा है, तो सारे के सारे अलॉटमेंट पे डाल दो, है ना। चलो जी, अब मांगो अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे हमारे पास बेटा 2 लाख पे 2 तो कैपिटल के, 2 प्रीमियम के, टोटल 4, 2 लाख पे 4 8 लाख, 2 लाख पे 2 4 लाख, 2 लाख पे फिर 2 4 लाख, ये आ गया शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 8 लाख 4 लाख 4 लाख। ठीक है, जब रिसीव होगा ना बेटा, जब रिसीव होगा तो हमारे पास एक एरियर हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट में डेबिट कर रहा हूं 8 लाख से, डेबिट कर रहा हूं 8 लाख से, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 3 लाख, 3 लाख ऑलरेडी आ चुका है, जो एडवांस हमने माना वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब कितना आएगा सर, अब आएगा 5 लाख, अब कितना आएगा 5 लाख। ठीक है, अब एरियर में मेरे बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लेना, मेजॉरिटी बच्चे एरियर गलत निकालते हैं, इसका मेजॉरिटी बच्चे एरियर गलत निकालते हैं, 80% स्टूडेंट्स एरियर गलत निकालते हैं, 20% होते हैं जो सही एरियर निकालते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पे देखो बाबू, एक बात बताओ, क्या जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आया था, जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आया था, उसका कुछ अमाउंट हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा है? कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे गया नहीं गया? भाई 9 लाख आए थे, 9 में से 3 अलॉटमेंट पे गए हैं या नहीं गए? इसका मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं सबका थोड़ा थोड़ा पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वापस तो किसी का भी नहीं करा, सबको शेयर्स दिए, सबको शेयर्स दिए ना बेटा, तो वापस तो किसी का भी नहीं करा, तो सभी का थोड़ा थोड़ा पैसा कहां पे गया है, अलॉटमेंट पे गया है। तो भाई आर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कुछ तो इसका भी पहले से आया हुआ होगा ना जो ट्रांसफर हुआ होगा। इस 3 लाख में, ये 3 लाख रुपीज में जो अलॉटमेंट पे पहले से गए हैं, आर का भी तो पैसा होगा, होगा ना। तो आर का सीधा एरियर ऐसे मत निकालना कि 400 पे 4 1600 का एरियर, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। एरियर कैसे निकलेगा सर? फिर देखो एरियर की कैलकुलेशन यहां करते हैं अलग से। सबसे पहले मुझे बताओ, आर ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे भेजा? सर 600 शेयर पे एप्लीकेशन भेजा होगा, तो 600 पे 3, 1800 उसने भेज दिए होंगे। 600 शेयर उसने मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 1800 उसने भेज दिए होंगे। हमने उसको 400 शेयर दिए, 400 पे 3 1200, क्या 600 उसका एक्स्ट्रा हुआ? क्या ये 600 उसका एक्स्ट्रा हुआ? हुआ ना। अब आप उससे कितना पैसा मांगोगे? आप मांगोगे 400 पे 4 1600, जिसमें से 600 ये एडजस्ट करोगे,
600 ये एडजस्ट करोगे, कितने और लेने थे 1000, ये नहीं दिया उसने, ये एरियर है 1000 का एरियर है बेटा, समझे। तो एरियर यहाँ पे 1000 का आएगा, 1600 का नहीं आएगा। मेजॉरिटी बच्चे ये गलती करके आते हैं, मेजॉरिटी बच्चे ये गलती करके आते हैं। भाई देखो ना, उसने 600 शेयर मांगे तो 1800 भेजा, आपने उसको 400 शेयर दिए, आपको 1200 चाहिए थे, 600 एक्स्ट्रा हो गए, 600 हो गए एक्स्ट्रा। फिर आपने बोला 400 इंटू 4, 1600 रुपए आपसे अलॉटमेंट पे लेने हैं, जिसमें 600 हमने एडजस्ट कर दिए, तो 1000 और लेने हैं, वो उसने नहीं दिए, तो 1000 का एरियर है बेटा। तो 5 लाख में 1000 नहीं मिले तो कितने मिल गए, 4,99,000 मिल गए, 4,99,000 मिल गए। सबसे पहले ध्यान से देखने वाली बात तो यही है। ओके, हाँ सर अभी तो समझे, अभी तो समझे सर ये बात हम, ठीक है। उसके बाद अब मांगो फर्स्ट कॉल, क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख पे 3, 2 लाख पे 3, 6 लाख, 6 लाख। जब रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इस बार एक की जगह दो एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, फुल फॉर्म यूज करना एग्जाम में कॉल्स इन एरियर के लिए, कहीं ऐसे लिख दो ना लायक तुम्हारा कुछ नहीं पता। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल में तो कुछ भी एडवांस नहीं गया था, तो फर्स्ट कॉल तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं हम। फर्स्ट कॉल में देखो जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट तक गया था, तो अलॉटमेंट में तो चेक करना पड़ेगा कि पहले से कितना आया हुआ है। फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी नहीं गया था, सीधा एरियर है, 400 पे 3 का एरियर है, एक 1200 का एरियर एक ये है, एक 600 पे 3 का एरियर है, 1800 का एरियर ये है बच्चा। तो टोटल एरियर कितना हुआ, 1200 प्लस 1800, 3000 रुपए का एरियर हो गया। तो 6 लाख में 3000 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 597, कितने मिल जाएंगे, 597, ठीक है। अब हमें इमीडिएटली यहाँ पे ये आर वाले शेयर्स, आर है ना इसका नाम, आर वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं। आ जाओ जरा करें, आर वाले शेयर फॉरफिट करेंगे बेटा जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर ने तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, हाँ जी, तो प्रीमियम के लिए भी रोएगी कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, आर के पास कितने शेयर्स हैं बच्चा, 400 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अभी तक कितना था, 3 3 6 2 8, 8 रुपए का कॉल्ड अप है, 400 पे 8, 3200, प्रीमियम 400 पे 2, 800। उसने दिया कितना है बेटा वो बाद में आ जाएगा, पहले एरियर देख लो। एक तो इसका एरियर ये है 1000 रुपए का, और एक एरियर इसका ये है 1200 रुपए का। 1000 और 1200 कितना हो गया, 2200। 4000 माइनस 2200 विल बी 1800, कितना हो जाएगा, 1800। देखो उसने 1800 ही भेजे थे एप्लीकेशन पे, भेजे थे ना 1800, वही 1800 आ गया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, दिस इज अवर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स। सही है जी। अब फाइनल कॉल मांगनी है बेटा। फाइनल कॉल ध्यान रखना, 2 लाख में से 400 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो इस पे तो मांगनी नहीं। 2 लाख में से 400 शेयर हो चुके हैं फॉरफिट, तो हम क्या करने वाले हैं, चल जा भाई, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 2 लाख में से 400 शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं, 199,600 पे मांगेंगे,
199,600 पे कितने का है, 2 रुपए का। 199,600 इंटू 2, 399,200। एरियर बताओ सर कितना है। एरियर है बेटा इसके पास 600 शेयर है, 600 पे 2 नहीं दिया इसने, 600 पे 2 यानी 1200 का एरियर हो गया। तो 399,200 माइनस 1200, 398,000 ये आ गया बेटा। 398,000 हमारा सिंपल वैल्यू आ गया। ओके, अब हमें ये भी फॉरफिट करने हैं। अब ये फॉरफिट करने हैं तो देखो इसने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम दिया है तो भूल जाओ, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है। इसके अंदर सब आ गया जो भी तुमने चैप्टर में पढ़ा है, सब एरियर भी आ गया, फॉरफीचर भी आ गया। फॉरफीचर में दोनों केस आ गए, प्रीमियम वाला, प्रीमियम नहीं वाला, है ना। तो बढ़िया सवाल है। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा बेटा, कितने शेयर्स हैं हमारे पास। शेयर कैपिटल डेबिट हमारे पास टोटल हैं 600 शेयर। 600 पे कॉल्ड अप है पूरा 10, इस केस में तो पूरा 10 है। 600 पे 10, 6000। एरियर 1200 और 1800, इसका एरियर है 3000 का। तो इसने कितना दिया है, 3000 दिया है, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब मेरे पास दो प्रॉफिट हो गए बेटा, प्रॉफिट ऑन आर के 400 शेयर एंड प्रॉफिट ऑन एम के 600 शेयर्स। ठीक है, आर के 400 शेयर पे जो प्रॉफिट है वो तो है 1800 और एम के 600 शेयर पे जो प्रॉफिट है वो है 3000। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास बच्चों ये है, एक 1800 और एक 3000। जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो है 400 और 600, 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, है ना। 600 और 400, 1000 शेयर बच्चों हमारे पास फॉरफिट हुए हैं। अब देखना है कि 1000 में से री इशू कितने हुए, 1000 में से री इशू कितने हुए। बोल रहा है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर वर सोल्ड टू के, 800 शेयर री इशू हुए हैं। अब 1000 में से 800 अगर हुए हैं तो कितने कितने, 400 400 या 600 200 या 200 500, कैसे कैसे हुए हैं। बोल रहा है 800 शेयर वर सोल्ड टू के एज फुली पेड फॉर 9। चलो पहले तो यही करते हैं, फुली पेड फॉर 9, 800 शेयर। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला 9 में 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितने शेयर, 800 शेयर। 800 इंटू 10 8000, 800 इंटू 1 800, 800 इंटू 9 7200। ये आ गया जी, 7200, 800 और 8000। ठीक है, अब बस मुझे ये देखना है कि जो 800 शेयर है उसमें कितने किसके हैं। बोल रहा है होल ऑफ द आर शेयर बीइंग इंक्लूडेड, आर के सारे शेयर, आर के सारे शेयर। अब टोटल बच्चों 800 शेयर रीइश्यू हुए हैं, आर के सारे यानी 400 तो यही हो गए। तो 400 का प्रॉफिट तो ये हो गया हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, 400 का प्रॉफिट तो ये हो गया जो हम यूज कर सकते हैं। इसके कितने शेयर्स होंगे, इसके भी 400 होंगे, फिर इसके भी कितने शेयर भाई, टोटल 800 है ना। टोटल कितने शेयर रीइश्यू हुए, 800 शेयर। आर के सारे तो 400 तो ये, 400 इसके, टोटल 800 शेयर हो गए। टोटल कितने शेयर, 800 शेयर। अब मुझे प्रॉफिट बताओ 800 शेयर का। जो प्रॉफिट आएगा बेटा वो आएगा, इसका तो सारा प्रॉफिट ले लो भाई, 400 शेयर ही फॉरफिट हुए थे, 400 ही रीइश्यू हो गए, तो सारा प्रॉफिट ले लो इसका। तो 1800 का प्रॉफिट तो इसका हो जाएगा। 400 पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, 600 का प्रॉफिट 3000 है, तो 3000 अपॉन 600 इंटू 400। ठीक है, 6 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 4 20, 2000 का प्रॉफिट ये आ गया, 2000 का प्रॉफिट ये आ गया बेटा। तो बेसिकली जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो हो गया 3800 रुपीज का,
₹3800 का बच्चों प्रॉफिट हो गया। अब 3800 के प्रॉफिट में से जो लॉस हुआ है री इशू पे, लॉस हुआ है सिर्फ 800 का। 3800 में से 800 हटाओ तो ट्रांसफर कितना होगा? 3000 ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा 3000। एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000। देखो क्या करा हमने, 3800 का हमारा टोटल प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से जो 800 का लॉस हुआ, जो डिस्काउंट दिया, वो हटा दिया, 3000 ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। ये स्पेशल था बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि दो अगर शेयर फॉरफिट हुए हैं तो उन पे कितना प्रॉफिट, फिर जितने री इशू हुए उनका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करने के बाद फिर देखा मैंने कि इसके तो सारे शेयर, तो इसका तो पूरा प्रॉफिट यूज हो गया, इसके सिर्फ 400, तो 400 का प्रॉफिट निकाला। फिर जाके हमने एक हिसाब किताब बिठाया। खास सवाल था बच्चों, मुझे बताना जरूर कि तुमने खुद से कर लिया था या अब समझ में आया। ये देखना पड़ेगा तुम्हें 2-3 बार, स्पेशली ये वाला काम कि ये कैसे करा, ठीक है? तब जाके क्लैरिटी से समझ में आएगा। लो भाई, पूरा सवाल एक जगह कर दूं, पूरा सवाल एक जगह, ये लो। अब तुम्हें मैं सेम इसी तरीके का एक आखिरी सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, फिर शेयर्स तुम्हारा खत्म है। वेंडर वाला पोर्शन बचा है, वो डिवेंचर के साथ हम करेंगे कल। वो डिवेंचर के साथ कल होगा, कल तुम्हारा डिवेंचर भी समाप्त कर देंगे, शुरू करके खत्म कर देंगे कल। मैंने तुम्हें बोला था कि 12 से 18 दिन तक मैं यही कराऊंगा तुम्हें, डे 12 से डे 18 तक। डे 17 पे ही खत्म हो जाएगा, आज डे 16 है ना। लो भाई, ये डन हो गया। आखिरी सवाल ये लो, अब ये खुद कर लेना नालायको, अगर तुमने ये भी नहीं करा तो बस फिर गड़बड़ है। कोशिश कर लेना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो करा दूंगा कल, और क्या, मुझे तो कराना ही है। लो स्क्रीनशॉट, ट्राई करना। ओके, डन हो गया। अब शेयर्स के ये वाले सवाल, बड़े वाले सवाल हमारे खत्म है। अब हम चलते हैं सीधा किस तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। मैं क्लास अटैच कर रहा हूं इस वीडियो में, यहीं से आराम से सीखना बैलेंस शीट। एक एक जो मैं टॉपिक कराऊंगा ना वैसे करना। तुम्हारी बुक में बहुत आसान आसान सवाल दिए हुए हैं, मैंने बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन भी कराया है, तो आराम से करना, सब समझना, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलो अब जल्दी से चलते हैं बैलेंस शीट सीखने। अपनी कॉपीज में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, जल्दी जल्दी से बेटा जी, जल्दी जल्दी से हेडिंग डाल दो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो जी शुरू करें, स्टार्ट किया जाए बेटा जी। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनाओ बेटा छोटा सा। बेसिकली ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता है, 3 से 4 नंबर का आता है। इसमें आपको बस शेयर कैपिटल दिखाना होता है, ठीक है? अब शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं, बड़े ध्यान से देखते चलना। ऐसे आप एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसे लिखोगे बैलेंस शीट, ऐसे लिखोगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एंड देन आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है? इसके बाद यहां पे लिखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। यहां पे लिखेंगे बच्चों नोट नंबर 1, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है? हमें बच्चों मेनली यहां पे ढूंढना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नोट नंबर 1 लिखेंगे, शेयर कैपिटल,
नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ऐसे नोट बनाएंगे बेटा जी। चलो अब जल्दी से हेडिंग डालो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे बच्चों, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद हेडिंग डालेंगे इशूड शेयर कैपिटल। देन हेडिंग डालेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये बेटा बस यहां लिखना होता है और बात खत्म, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल भी बस यहां लिखेंगे और बात खत्म, ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाता। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इसमें लिख देंगे जितने भी शेयर्स हैं, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, ये बाहर आ गया। हमने कितने इशू करे, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, ये बच्चों इशूड हो गए। ऑथोराइज्ड का मतलब होता है कि कंपनी के, ऑथोराइज का क्या मतलब होता है बेटा, ऑथोराइज का मतलब होता है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितना लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी के एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना लिखा होता है उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें लिखा होता है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है पब्लिक को कितने इशू करे, राइट, कितने शेयर्स हमने पब्लिक को इशू करे, वो आता है इशूड शेयर कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है बेटा जो जनता ने खरीदे, है ना। अब एक बात बताओ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 शेयर इशू करे और पब्लिक ने 9,000 ही खरीदे, तो हम जर्नल एंट्री तो बेटा 9,000 से करते हैं ना भाई। हमने इशू करे 10,000 और जनता ने 9,000 खरीदे, तो एंट्रीज तो हम 9,000 से ही करते हैं ना बेटा जी, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्राइब्ड, कि जनता कितना सब्सक्राइब करके चल रही है, राइट। अच्छा जी, सब्सक्राइब्ड में भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, ठीक है। इसमें आ जाएगा इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, अमाउंट बाहर, फिर इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, इसका अमाउंट यहां आएगा बेटा, पहले यहां आएगा। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, लेस करेंगे बच्चों कॉल्स इन एरियर्स, और ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, और ये अमाउंट बाहर। उसके बाद फिर इनका जो टोटल होगा ना, दिस प्लस दिस, इसका टोटल ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाता है, ये यहां पे आया, ये, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो छोटी छोटी चीजें याद रखना। एरियर्स किन का होता है, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए ना उनका एरियर होता है बेटा, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, ठीक है। एंड फॉर फ्यूचर किसका ऐड करते हैं, जो अभी री इशू नहीं हुए, जो अभी री इशू नहीं हुए उनका फॉर फ्यूचर ऐड हो जाता है बेटा। जो री इशू हो गए वो तो सिंपल सी बात है, वो तो फिर फुली पेड हो गए ना। जो री इशू हो गए उनका तो सारा पैसा मिल गया, तो वो तो फिर इसमें चले जाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। तो यहां पे एरियर किसका लिखते हैं, एरियर किसका लिखते हैं, एरियर उनका लिखते हैं जो भी फॉरफिट नहीं हुए, राइट। और री इशू शेयर फॉर फ्यूचर किसका लिखते हैं, जो भी री इशू नहीं हुए, ठीक है। एक छोटी सी चीज लिखेंगे, forfeited shares are not shown in balance sheet,
फॉरफिटेड शेयर्स बच्चों हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि भाई फॉरफिट हो गए फिर बैलेंस शीट में क्यों दिखाने हैं? सिंपल सी बात है, जब फॉरफिट हो गए फिर क्यों दिखाने हैं? कैंसिल ही हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता खुशी। शेयर चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे तो हो ही नहीं सकता। चाहे प्रीमियम पे हो चाहे पार पे हो, प्रीमियम अलग चीज है, शेयर कैपिटल से उसको इंपैक्ट नहीं आता बेटा कुछ। ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हो गया बेटा, लो 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 जल्दी से आराम से लिख लो, चलो कोई नहीं। ले लो 1-2 मिनट, लिख लो आराम से, कंप्लीट कर लो, फिर इसके सीधा एग्जाम्पल कराता हूं। चार बच्चे ब्लॉक हो गए भाई आज। कौन से चार बच्चे ब्लॉक हुए आज नालायक? कौन से चार बच्चे स्पैम कर रहे थे आज? रोज 3-4-5 ब्लॉक हो ही जाते हैं। नालायकों, स्पैम मत किया करो। अगर इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं जवाब दे देता हूँ, बार बार लिखोगे ब्लॉक हो जाओगे। क्योंकि आप कई बार ऐसे सवाल पूछते हो जो आगे आ रहे होते हैं, तो मैं उनको इग्नोर करके चलता हूँ कि भाई आगे आएंगे तो। सेकेंडली, समय की कीमत होती है ना बेटा, थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है। चलो शुरू करें, स्टार्ट करें जी। चलो शुरू करते हैं बच्चों, सॉर्टेड। जल्दी से फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो बस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अ कंपनी was registered a company was registered with an authorized capital of rupees 10 crores divided into shares of rupees 100 each. A company was registered with an authorized capital of rupees 10 crores divided into shares of rupees 100 each. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द कंपनी issued 5 lakh shares. The company issued 5 lakh shares to the public. Public applied for all the shares and all the money was received by the company. Present share capital in the balance sheet. लो जी, शेयर कैपिटल बेटा हमें प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। ठीक है बेटा, ओके। तो कैसे करेंगे? जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे छोटा सा, एक बैलेंस शीट बनाएंगे वेरी सिंपल, ऐसे 4 लाइन का बैलेंस शीट बना दो बस, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। ठीक है, अब नोट नंबर 1 में कैसे दिखाएंगे हम? इस तरीके से, सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल।
ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिख देंगे बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे बच्चों सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखो सारे फुली पेड अप ही है यहां पे तो, राइट। अब देखो कैसे लिखेंगे, अ कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा जी, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़ रुपए की, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो ऑथोराइज्ड कैपिटल तो हमारी 10 करोड़ ही रहेगी, लेकिन 100 का एक शेयर है तो कितने शेयर्स हो गए, 10 लाख शेयर्स हो गए। 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, 10 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक है, 10 करोड़ रुपए बन गए। ठीक है जी, उसके बाद इशू कितने करे, बोल रहा है 5 लाख शेयर्स इशू करे। कितने शेयर इशू करे बेटा, 5 लाख शेयर्स। सही है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 5 लाख शेयर तो 5 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है सर, फिर बोल रहा है बेटा सारे शेयर पे पैसा मांग लिया और पैसा मिल भी गया सारे शेयर पे, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 5 करोड़ रुपए, बात खत्म। और ये 5 करोड़ यहां बैलेंस शीट में आ जाएंगे। लो बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लो, सिंपल। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट, क्लियर हो गया एकदम बढ़िया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा बेटा ऊपर वाली सेम स्टोरी, ऊपर वाली सेम स्टोरी, बस एक लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, बस एक लाइन ऐड हो जाएगी। अब मैं आगे क्या होगा, अब यहां तक की स्टोरी सब सेम चलेगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की स्टोरी सब सेम चलेगी, बस यहां पे एक लाइन चेंज करूंगा मैं। पहले वाले में तो ये थी लाइन, अब लाइन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सेम स्टोरी प्लस ऑल द मनी was called and received except final call of rupees 20 on 15,000 शेयर्स। बोल रहा है बेटा फाइनल कॉल नहीं मिली 20 रुपए की और 15,000 शेयर पे, तो अब बताओ जल्दी से, अब बताओ जल्दी से क्या चेंज आएगा। अगर फाइनल कॉल नहीं मिली तो अब क्या चेंज आएगा, अब प्रेजेंट करो। अब कितना जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में, अब यहां 5 करोड़ आएगा या यहां पे अब कितना आएगा, जल्दी बताओ, अब यहां पे कितना आएगा।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सेम चलेगा, ऑथोराइज तो उतना ही है, ये भी सेम चलेगा, इशूड भी उतना ही है, सब्सक्राइब में चेंज आएगा बेटा, है ना। और मैंने आपको लिखवाया बैलेंस शीट में सिर्फ सब्सक्राइब शो होता है। देखो मैंने बोला ना भाई, ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में सिर्फ ये जाता है, राइट। तो अब बताओ जरा क्या चेंज आ जाएगा, अब आंसर में कितना बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, बस सीधा सब्सक्राइब बना दूं मैं, बाकी तो सेम ही है ना। सीधा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बना रहा हूं मैं, बाकी तुम बना लोगे ना। बताओ भाई बताओ, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तुम बना लेना, इशूड शेयर कैपिटल तुम बना लेना, सब्सक्राइब्ड ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इसमें बेटा दो कैटेगरी बनेंगी, अब इस बार कैटेगरी दो बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। एक होता है बच्चों फुल्ली पेड अप, एक होता है बच्चों नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितने शेयर्स थे, टोटल बेटा 5 लाख शेयर्स थे, टोटल कितने शेयर्स थे 5 लाख। बोल रहा है सब पे सारा पैसा मिला, बस 15,000 शेयर पे कुछ पैसा नहीं मिला। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल 5 लाख शेयर्स थे जिसमें से 15,000 पे एरियर हो गया, 15,000 पे 20 रुपए का एरियर हो गया, ये एरियर है। तो बाकी कितने बचे, 4,85,000 शेयर्स। ये तो बेटा फुली पेड हो गए, इन पे सारा पैसा मिला, और ये नॉट फुली पेड हो गए, इन पे सारा पैसा नहीं मिला। तो 485 एंड 15 ये है दो चीजें, राइट। तो सबसे पहले आप यहां पे फुली पेड में लिखो 4,85,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 4,85,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बताओ जी कितना आएगा। बताओ जल्दी से। ये आ गया 485, ठीक हो गया बेटा, ये आ गया सबसे पहले तो। अब बताओ नॉट फुली पेड कौन से हैं, नॉट फुली पेड है बेटा 15,000 शेयर्स, नॉट फुली पेड कौन से हैं बेटा 15,000 शेयर्स, है ना। तो हम लिखेंगे 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 15,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। लेस करो इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, है ना। देखो मैंने आपको क्या बोला था, कॉल्स इन एरियर्स कौन से शेयर्स का होता है, कॉल्स इन एरियर्स होता है जो शेयर फॉरफीट नहीं हुए, है ना, जो शेयर फॉरफीट नहीं हुए। यहां तो कोई भी फॉरफीट नहीं हुआ, है ना, तो आएंगे ये सारे के सारे। तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स कितना है 15,000 पे, 15,000 पे कितना, 15,000 पे सर 20 रुपए नहीं मिले, 15,000 पे 20 रुपए नहीं मिले। 3 लाख यहां से हटा दो, तो 15 - 3, 15 - 3 कितने मिले 12 लाख। तो आपका टोटल कितना हुआ जो मिला 497, 4,97,00,000। तो इस बार ये आएगा बेटा यहाँ पे 497, आप बस यहाँ पे 497 लिखोगे, इस बार आपकी बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, और कोई आगे पीछे नहीं करनी है आपको चीजें।
ठीक है, जैसे अभी कौन पूछ रहा था, एक बच्ची छवि पूछ रही थी कि सर मैं इसको कंबाइंड दिखा दूं चलेगा क्या? नहीं, ऐसे ही दिखाना है, प्रेजेंटेशन के ही नंबर होते हैं, आगे पीछे दिमाग नहीं लगाना तुमने अपना। मुझे पता है तुम्हें आता है, तुम होशियार हो, लेकिन वहां होशियारी नहीं दिखानी, कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर को ही फॉलो करके चलना पड़ेगा। ओके, चलो नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, सेम स्टोरी बेटा, सेम स्टोरी, सही है, बिल्कुल सेम स्टोरी है। ऑल द मनी was called and received except final call of rupees 20 not paid by 15,000 shares. All the shares were forfeited. सारे शेयर्स बेटा फॉरफिट कर दिए गए। अब बताओ, अब बताओ बेटा, अगर सारे शेयर फॉरफिट कर दिए गए तो अब क्या होगा? सारे सारे के सारे नॉट फुली पेड में आएंगे अनन्या। फिर अगर कोई अनकॉल्ड अमाउंट है, जैसे फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो सारे के सारे शेयर्स ही नॉट फुली पेड में आ जाएंगे बेटा। अब आंसर में क्या फर्क आएगा? नूर ने तो डायरेक्टली बोल दिया सर 5 करोड़ आंसर आ जाएगा। सोच के बताना, चलो सोच के बताएंगे बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम आंसर आएगा, कुछ कह रहे हैं 5 करोड़ आएगा। नालायक हैं बहुत सारे यहाँ पे। देखो भाई, 50 लाख शेयर थे ना? कितने शेयर थे? 5 लाख थे, 50 लाख थे? 5 लाख शेयर थे ना? 5 लाख शेयर थे, जिसमें कि 15,000 ने पैसे नहीं दिए, एरियर करा, हमने सारे के सारे फॉरफिट कर दिए। बेटा अगर सारे के सारे फॉरफिट कर दिए तो वो तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। मैंने आपको यहां पे लिखवाया कि फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट, वो तो हमारे पास आएगा ही नहीं, है ना? तो अब जरा देखते हैं फुल्ली पेड कितने हुए। फुली पेड हुए सर 485, ये हो गए फुली पेड, ये हो गए बेटा फुली पेड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस बार? लो जी, ऑथोराइज्ड की कहानी सेम है, आप लिख लेना। इशूड की कहानी सेम है, आप लिख लेना। मुझे मेन कहानी समझानी है, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आएगा बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तो हो गए 485 ही, ठीक है ना? 485,000 शेयर्स है, 100 का एक है, ठीक है? तो हम लिखेंगे, ये तो आ गए फुली पेड। ओके, उसके बाद नॉट फुली पेड कौन से हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड तो ये थे, और सारे के सारे फॉरफिट हो गए, तो वो तो हमें दिखाने ही नहीं होते, है ना? भाई सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है, वो तो फॉरफिट हो गए, फॉरफिट तो आएंगे ही नहीं, तो फिर मुझे इस कैटेगरी की तो जरूरत ही नहीं है, फिर हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इस बार इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। बढ़िया हो गया, राइट? अब इसमें एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, भाई इन्हें हमने फॉरफिट कर दिया, इन्हें हमने फॉरफिट कर दिया, लेकिन अभी री इशू तो नहीं किया। आप मुझे एक बात बताओ, इन्हें हमने फॉरफिट कर दिया, अभी री इशू नहीं किया। जब हम री इशू कर देते हैं तो इनका जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। अभी तो री इशू ही नहीं हुए, अगर री इशू नहीं हुए, क्या इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो आपके पास ही रखा हुआ है?
जो इन्होंने पैसा दिया वो तो आपके पास ही रखा हुआ है ना, तो वो जोड़ो, वो ऐड करो। ऐड कर दो बच्चों, शेयर फॉर फीचर। 15,000 पे कितना पैसा मिल गया? 15,000 पे 80 मिल गए। 15,000 पे 20 नहीं मिले, देखो 20 नहीं मिले थे, लेकिन 80 तो मिल गए हैं ना। 15,000 पे 80। 12 वो तो जोड़ दो, तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 497। 497 आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 497 ही शो होगा, यही शो होगा। बढ़िया, देखो कितना आसान है, वेरी सिंपल। भाई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, इन पे तो सारा पैसा मिल गया बेटा, इन पे तो सारा पैसा मिल गया, ये तो फुली पेड थे, इन पे तो सारा का सारा पैसा मिल गया। लेकिन जो 15,000 शेयर थे, इन्होंने 20 नहीं दिए थे, बट 80 तो दिए थे। ये 80 तो आप ही के पास है, 80 तो आप ही के पास है ना। अब जब 80 आपके पास है तो वो तो जोड़ने पड़ेंगे ना शेयर फॉर फ्यूचर में, यहाँ ऐड होगा या नहीं होगा? देखो मैंने आपको लिखवाया था, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया कि हम क्या करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर प्लस कर देते हैं जो शेयर अभी री इशू नहीं हुए, जो शेयर अभी री इशू नहीं हुए। तो यही तो है सारे के सारे शेयर जो री इशू नहीं हुए। सिंपल है या नहीं है बेटा? राइट। पिछली कैटेगरी में हम, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शेयर्स क्यों दिखाए थे? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शेयर्स इसलिए दिखाए थे क्योंकि वो फॉरफिट नहीं हुए थे। वो फॉरफिट नहीं हुए थे तो दिखाए थे हमने शेयर्स, क्योंकि भैया फॉरफिट ही नहीं हुए। लेकिन अभी फॉरफिट हो चुके हैं, फॉरफिट हो चुके हैं तो हमने दिखा दिया भाई। ठीक है या नहीं है बेटा जी? परफेक्ट, तीन चीजें क्लियर है। आओ जी, नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ अब जरा। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है जी, परफेक्ट। चलो जी, अब लिखते हैं सेम स्टोरी, एक लाइन बदल जाएगी। ऑल द मनी वॉज कॉल्ड एंड रिसीव्ड। सारा पैसा बेटा हमने कॉल किया और सारा पैसा हमने रिसीव भी कर दिया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹20 नॉट पेड बाय टू शेयर होल्डर्स, बोथ holding 7,000 and 8,000 shares. Shareholder holding 8,000 shares were forfeited. 8,000 वाले शेयर्स बेटा हमने कर दिए फॉरफिट। अब जल्दी से करके देखो, अब ट्राई करो। हमने 8,000 वाले शेयर्स फॉरफिट करे, मतलब पैसा तो इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, लेकिन हमने फॉरफिट सिर्फ ये वाले करे हैं। अब क्या आएगा बैलेंस शीट में? अब ये इंपॉर्टेंट केसेस शुरू होते जा रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट केस शुरू हो रहे हैं बेटा, आप ट्राई करो जल्दी से। अब यहां से इंपॉर्टेंट केसेस शुरू हो गए हैं, सब कहानी सेम है, बस यहां पे बताओ अब क्या चेंज आएगा, अब क्या आंसर आएगा? सोचो और बताओ। 4.97 बताया पुष्कर ने, सर 4.97 ही आएगा। 8,000 वाले फॉरफिट हुए बेटा।
अब देखो कहानी कुछ इस तरीके की है, कहानी कुछ इस तरीके की है कि 5 लाख शेयर्स थे, इसमें से एक बंदे के पास 7,000 शेयर है, इसने भी पैसा नहीं दिया। एक के पास 8,000 शेयर है, इसने भी पैसा नहीं दिया। बाकी ने पैसा दिया, तो बाकी कितने हो गए? 485। इन्होंने पैसा दिया, पहली कहानी तो ये है, ठीक है। और ये वाले जो शेयर्स हैं ये फॉरफिट भी हो गए हैं, ये वाले जो शेयर्स हैं ये फॉरफिट भी हो गए हैं। तो मेन कहानी तो ये है बेटा, है ना, मेन कहानी तो ये है कि 5 लाख शेयर्स हैं, इसने भी पैसा नहीं दिया, इसने भी पैसा नहीं दिया, इसने पैसा दिया, लेकिन ये हुए फॉरफिट, फॉरफिट सिर्फ ये वाले हुए। ओके, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आंसर सेम आ रहा है बच्चे कह रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दिखाया कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आंसर सेम आता है लेकिन प्रेजेंटेशन में नंबर कट जाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? नोट नंबर 1 में ऑथोराइज्ड आप लिख देना सेम ही, ऑथोराइज्ड आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इशूड भी आप लिख देना सेम ही है। मेन जो चीज है वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, वो है बच्चों सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या आएगा? एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में क्या आएगा? फुली पेड में क्या आएगा, नॉट फुली पेड में क्या आएगा? देखो फुली पेड तो बस ये है बस फुली पेड, तो बाकी तो नॉट फुली पेड है। सही है या नहीं है बेटा? तो हमारे पास सबसे पहले फुली पेड तो बस एक ही है 485, तो मैं लिखूंगा 4,85,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये आ गया जी, ये तो बेटा फुली पेड है, ठीक है। अब नॉट फुली पेड में आपके पास 2 शेयर हैं, एक तो ये वाले, एक ये वाले। तो बताओ कौन से इसमें से बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं? पहले तो ये बताओ कौन से बैलेंस शीट में नहीं आएंगे? सर ये फॉरफिट हो गए तो ये तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, क्योंकि फॉरफिट हो गए। भाई फॉरफिट हो गए तो बैलेंस शीट में तो नहीं आने, तो बैलेंस शीट में तो बेटा बस ये आएंगे 7,000 शेयर्स, है ना। तो बैलेंस शीट में तो आएंगे 7,000 शेयर्स, तो हम लिखेंगे 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। भाई हमें इनसे 7 लाख रुपए लेने थे, हमें इनसे कितना पैसा लेना था? 7 लाख रुपए, राइट। इन्होंने क्या नहीं दिया इसमें से लेस कर दो, इन्होंने क्या नहीं दिया बेटा इसमें से लेस कर दो। भाई 7,000 शेयर पे 20 रुपए नहीं दिए, 1,40,000, 1,40,000 बच्चों इन्होंने नहीं दिया, है ना। 1,40,000 हो गया इनका एरियर। अब क्या बचा बेटा? अब हमने हमने ये वाले शेयर्स का भी काम कर दिया, हमने इन शेयर्स का भी काम कर दिया, हमने इन शेयर्स का भी काम कर दिया। अब हमारे पास बस बीच वाले बचे 8,000 वाले। अब क्योंकि ये फॉरफिट हो गए, क्योंकि बेटा ये फॉरफिट हो गए, तो सिंपली जो इन्होंने दे दिया बस वो ऐड कर दूं, जो इन्होंने दे दिया बस वो ऐड कर देना। तो जो इन्होंने दे दिया बस वो कर दो ऐड। इन्होंने क्या दिया बेटा? ऐड करो शेयर फॉर फीचर। भाई 8,000 पे 80 इन्होंने दे दिए, 8,000 पे 80, 6,40,000 इन्होंने दे दिए, ये इसमें ऐड कर दो। तो 7 लाख प्लस 6,40,000 माइनस 1,40,000, 1,20, 12 लाख रुपए, 12 लाख ही आ गया। तो आपका आंसर बना फिर से 497, आपका आंसर बना बेटा 497, ठीक है या नहीं है बताओ? दोबारा से देख लो। सबसे पहले हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली बच्चों, हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली बेटा कि 5,000 टोटल शेयर्स थे, एक पहले वाले ने पैसा नहीं दिया, एक दूसरे वाले ने पैसा नहीं दिया, और बाकी बचे हुए तो फुली पेड हो गए। तो सबसे पहले तो फुली पेड सबसे आसान हो गया हमारे लिए,
फुली पेड हमारे लिए बच्चों सबसे आसान हो गया कि इन्होंने सारा पैसा दे दिया, इन्होंने सारा पैसा दे दिया तो वो तो हमने फुली पेड में दिखा दिए। अब दो बचे, एक ये वाले, एक ये वाले। जो फॉरफिट हो गए वो तो हमने दिखाना नहीं, जो फॉरफिट हो गए बेटा वो तो हमने दिखाने नहीं, तो ये है, ये तो हमने दिखाने नहीं। तो हमने दिखाने कौन से हैं, ये वाले दिखाने हैं। हमने कौन से दिखाने हैं बेटा, ये वाले दिखाने हैं। तो 7,000 तो हमने यहां लिखे, 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब इस पे जो पैसा नहीं मिला वो माइनस करो, जो इस पे पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दिया, राइट। उसके बाद बेटा जो फॉरफिट हो गए, जो फॉरफिट हो गए उन पे जो मिला वो ऐड भी तो करना पड़ेगा, वो ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ बेटा जी। बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी की सारी स्टोरी सेम है बेटा। अब देखते हैं ये वाला कितने बच्चे सही करेंगे। ये वाला सबसे बेस्ट है अभी तक का, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये सबसे बेस्ट है अभी तक का। अगर आपने ये कर दिया तो बस समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन होना तय है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन होना तय है। ऑल द मनी was called and received except Chintu, who did not paid final call of ₹20 on his 10,000 shares, and Chinty, who did not pay first call of ₹10 and final call of ₹20 on her 15,000 shares। ठीक है, all of the Chinty's share were forfeited and half of them were reissued to Bunty as fully paid for 110। अब दिखाओ जी, अब दिखाओ जी, अब देखते हैं कितने बच्चे ये सही करेंगे। ऑल द मनी वॉज कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट चिंटू जिसने फाइनल कॉल नहीं दिया 20 रुपए का, और चिंटी जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया 15,000 शेयर पे। चिंटी के सभी शेयर फॉरफिट हो गए और आधे रीइश्यू हो गए उसमें से बंटी को एज फुली पेड फॉर 110। अब देखते हैं जरा कितने बच्चे सही करेंगे। ये पहले भी कराया हुआ है मैंने सवाल, जब पिछली बार कराया था, लेकिन अब देखते हैं कितने सही करेंगे। करो भाई जल्दी से, फटाफट से करके दिखाओ। अब पता चलेगा कितने बच्चों को आया है या कितने को नहीं आया। पूरा क्वेश्चन ट्राई करो आर्यन जी, ध्यान से करो, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है।
अनन्या बेटा आप इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? गलत बात है ना, ऐसे आप लेट ज्वाइन करोगे फिर हम, मैं इतनी पीछे जाऊं दोबारा से? मैं तो पिछले 4 एग्जाम्पल से सेम स्टोरी लिख रहा हूं। 4,95,75,75,000, 4,85,25,000, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। रिदिमा का अलग आया है, दीक्षित का अलग आया है, समरेश का अलग आया है। युवराज भाई क्लियर क्लियर तो लिखा हुआ है, देखो सिर्फ फाइनल कॉल। छवि ने तो बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। नहीं उर्वी जी, चलो भाई सबसे पहले हिसाब किताब बना ले जरा, है क्या? सबसे पहले बेटा हिसाब किताब बना ले कि है क्या, फिर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। ओके, देखो सबसे पहले ये समझो बेटा जी कि 5 लाख शेयर्स थे। 5 लाख शेयर थे ना बेटा, 5 लाख हमारे शेयर्स थे। अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ जरा किसने क्या नहीं दिया। भाई एक तो चिंटू के पास 10,000 शेयर थे, इसने अपने 20 रुपए नहीं दिए। चिंटू के पास बेटा, एक तो चिंटू है जिसके पास 10,000 शेयर थे, इसने 20 रुपए नहीं दिए, ठीक है। एक चिंटी है बच्चों, एक चिंटी है जिसके पास 15,000 शेयर थे, इसने 30 रुपए नहीं दिए। इसके पास 15,000 शेयर थे, इसने 30 रुपए नहीं दिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया होगा बेटा? सर वो तो बचे 475, 475, ये फुली पेड हो गए। ये फुली पेड हो गए या नहीं हो गए? देखो पहली नजर में तो ऐसा सवाल दिखता है कि 5 लाख में 10,000 चिंटू ने पैसा नहीं दिया, 15,000 चिंटी ने पैसा नहीं दिया, तो फुली पेड तो ये हो गए, है ना। लेकिन आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि चिंटी के सारे शेयर फॉरफिट हुए, चिंटी के सारे शेयर फॉरफिट हुए, लेकिन आधे ही रीइश्यू हुए। कितने रीइश्यू हुए? आधे। तो क्या मैं बच्चों चिंटी को 15,000 ना लिख के, चिंटी को अगर मैं 15,000 ना लिखूं, अगर मैं इसको 15,000 ना लिखूं और इसकी 2 कैटेगरी बना दूं, 2 कैटेगरी कैसे बना दूं? इसको मैं ऐसे लिख दूं कि एक तो है जी 7,500 शेयर्स, इसने 30 नहीं दिए, और एक और है 7,500 शेयर्स, इसने भी 30 नहीं दिए। फॉरफिट ये भी हुए, फॉरफिट ये भी हुए, लेकिन ये वाले जो है ना, ये वाले, ये री इशू भी हो गए, ये री इशू भी हो गए। ऐसा बोल सकता हूं क्या? फुली पेड बेटा, फुली पेड, एफपी इज फुली पेड। खुशनूर बताओ भाई, क्या ऐसा बोल सकता हूं? देखो टोटल 15,000 थे ना, टोटल 15,000 थे, फॉरफिट तो सारे हुए, फॉरफिट तो सारे हुए, ये भी फॉरफिट हुआ, ये भी फॉरफिट हुआ, लेकिन री इशू सिर्फ ये हुआ। री इशू सिर्फ ये हुआ या नहीं हुआ? राइट। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये री इशू हो गया, अगर ये री इशू हो गया तो इस पे भी तो सारा पैसा मिल गया भाई। अगर ये री इशू हो गया तो इस पे भी तो सारा पैसा मिल गया, तो 7,500 शेयर तो ये भी जोड़ दो ना। जब री इशू हो गया तो सारा पैसा मिल गया, राइट। तो 475 प्लस 7,500, 482,500 आ जाएगा। 482,500 आ जाएगा। क्या ये फुली पेड हो गए या नहीं हो गए? ठीक है या नहीं है भाई? देखो दोबारा से समझो, 5 लाख टोटल शेयर थे, इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन ये फॉरफिट नहीं हुए, ये फॉरफिट नहीं हुए। एक और 15,000 है जिसने पैसा नहीं दिया, जो सारे फॉरफिट हुए, लेकिन रीइशू आधे हुए। तो मैंने पहले ही अलग अलग कर लिया, मैंने पहले ही अलग अलग कर लिया कि 7,500 अलग, 7,500 अलग। क्यों अलग अलग करा? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि रीइशू वाले अलग हो जाए, फॉरफिट वाले अलग हो जाए। हमने अलग अलग कर दिया जी। जो रीइशू हो गए बेटा वो तो फुली पेड में चले गए, जो रीइशू हो गए वो किसके अंदर चले गए?
फुली पेड में चले गए। कितना आसान हो गया, राइट। तो देखो जी, अब सबसे पहले ये तो वो है जो सारे के सारे फुली पेड हो गए, 482,500, उनको तो हम फुली पेड में लिख लेते हैं, उनको तो हम फुली पेड में लिख लेते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। बना सकते हो युवराज भाई, अगर आपका डायग्राम बनाने का मन करता है ऐसा तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 482,500 ऑफ ₹100 ईच, ये तो बेटा फुली पेड हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, 482, ये हो गया जी 4,82,50,000, पहले तो ये हो गया, ठीक है। हाँ बेटा वर्किंग नोट में यही बना देना। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि यहां तक सेम किया, बहुत बढ़िया लक्ष्य, वेरी गुड। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, अब वो आ जाओ जो फुली पेड नहीं है। भाई हमने अब किस किस का हिसाब कर दिया, देखो हमने अब किस किस का हिसाब कर दिया सर, हमने इनका हिसाब हो गया, ये सॉर्टेड है, इनका भी हिसाब हो गया, ये भी सॉर्टेड है। अब दो चीजें बची। अब मुझे एक बात बताओ, हम बैलेंस शीट में बेटा वो शो करेंगे, हम बैलेंस शीट में वो शो करेंगे जो फॉरफिट नहीं हुए, जो फॉरफिट नहीं हुए, है ना। हम बैलेंस शीट में वो शो करेंगे बेटा जो फॉरफिट नहीं हुए। तो बताओ जी फॉरफिट कौन से नहीं हुए, ये वाले, ये फॉरफिट नहीं हुए बेटा, ठीक है या नहीं है। 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो इनसे हम 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं बेटा हम इनसे, 10 लाख रुपए, राइट। लेकिन इन्होंने क्या नहीं दिया, कॉल सिनेरियर, 10,000 पे 20 रुपए इन्होंने नहीं दिए, 10,000 पे 20 रुपए इन्होंने नहीं दिए, 2 लाख कर दो माइनस, 2 लाख कर दो बच्चों माइनस जो इन्होंने नहीं दिए, ठीक है। इसका भी काम हो गया। अब बचा बस ये 7,500, भाई ये तो फॉरफिट हो चुके हैं, इसने 30 नहीं दिए थे लेकिन 70 तो दिया है इसने, 7,500 पे 30 नहीं दिया, वो तो दिखाना नहीं, है ना भाई। 7,500 पे 30 नहीं दिया तो वो तो दिखाना ही नहीं, तो 70 जो दिया वो ऐड कर दो, बस ऐड करो शेयर फॉर फ्यूचर। ₹7,500 शेयर पे 70 रुपीज, 525, बिल्कुल सही, ये ऐड करो। बताओ जी अब क्या आएगा, 10 लाख प्लस 5,25,000 माइनस 2 लाख, 13,25,000 रुपए आ जाएंगे बेटा यहाँ पे, 13,25,000 ये आ जाएंगे बेटा। टोटल कितना हुआ, 13,25,000 प्लस 482, 4,82,50,000 प्लस 13,25,000, ये आ गया बेटा 495,75,000, ये आ रहा है। परफेक्ट बच्चों, शाबाश, जिन्होंने सही करा वो बिल्कुल बढ़िया है। 495,75,000, शाबाश, बहुत 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 अच्छे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा 495,75,000, ये आएगा। ध्यान से देखने वाला बात थी बेटा, इसमें गड़बड़ बहुत होती है। ये टेबल अगर तुमने सही बना ली ना तो बहुत आसान हो गया बेटा तुम्हारे लिए, ये टेबल अगर तुमने सही बना ली तो बढ़िया तरीके से हो गया। अनन्या बेटा ऐड कर तो दिया, जो रीइशू हो गए उनका हमने सारा अमाउंट यहाँ ऐड कर तो दिया बेटा, ये टोटल शेयर्स हो गए ना, जो रीइशू हो गए उनका सारा इधर आ गया। अब कौन से बचे थे, दो ही तो बचे थे,
दो कौन से बचे, एक तो ये जो अभी फॉरफिट ही नहीं हुए, एक ये जो फॉरफिट हो गए थे, बस। ठीक है, ओके। 110 का रीच हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? 110 का रीच हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? देखो एक बात बताओ, अगर 100 वाला शेयर 100 में रीच हुआ तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तो 100 ही आता है। अगर 100 वाला शेयर 120 में रीच हुआ तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई 120 यहां, 100 यहां, 20 यहां। और अगर 100 वाला शेयर 80 में रीच हुआ तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। लो, चेक करके बताओ। देखो, शेयर कैपिटल में तो यहां भी 100 आ रहा है, शेयर कैपिटल में यहां भी 100 आ रहा है, शेयर कैपिटल में यहां भी 100 आ रहा है। रीइशू चाहे पूरे में हो, रीइशू चाहे कम में हो, रीइशू चाहे ज्यादा में हो, आप देख रहे हो शेयर कैपिटल में तो उतना ही आ रहा है ना बेटा। तो चाहे ज्यादा पे हो चाहे कम पे हो, हमको फर्क नहीं पड़ता जब तक यहां पे क्या लिखा है, जब तक यहां पे लिखा है फुली पेड। जब तक यहां पे फुली पेड लिखा है ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर तो बहुत सिंपल है मेहुल भाई। देखो क्या हुआ, 10,000 शेयर थे, है ना, 10,000 शेयर थे, उस पे 100 हमने मांगे थे, 20 इसने नहीं दिए, वो हमने माइनस कर दिए। राइट। चलो, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब आ जाओ जी एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है जी, सेम स्टोरी है, ऊपर वाली जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। सेम स्टोरी, ऊपर वाली जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कितने बच्चे यहां पे सही करते हैं। ऑल शेयर्स वर fully called and paid up except 3 शेयर होल्डर्स। 3 शेयर होल्डर ने बेटा पैसा नहीं दिया, 3 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया बेटा। अगर 3 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो वो कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3। ठीक है, इसके पास 10,000 शेयर हैं, इसने फाइनल कॉल 20 रुपए नहीं दिए, फाइनल कॉल। इसके पास 15,000 शेयर्स हैं, इसने 20 और 10 ये नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके पास 25,000 शेयर हैं, इसके पास 25,000 शेयर हैं, इसने 20, 10, 30 ये नहीं दिया, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बोथ 15,000 एंड 25,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 15,000 और 25,000 बेटा दोनों फॉरफिट हो गए, एंड 20,000 आउट ऑफ 25,000 वर रीशूड एज fully paid for rupees 80, as fully paid for rupees 80। अब शो करो चलो बैलेंस शीट में। लो जी, अब ये सवाल है, अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। अब ट्राई करो जरा फटाफट से।
अब ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं करना। इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ के करना। तुम गड़बड़ करते हो जल्दी के चक्कर में। फुली कॉल्ड नहीं होगा तो बेटा सिंपल सी बात है ना, वो कि वो नॉट फुली पेड में आ जाएंगे। अगर सारा पैसा मांगा ही नहीं छवि, तो नॉट फुली पेड अप में आ जाएंगे बेटा सारे के सारे शेयर्स। जब तक पूरा पैसा नहीं मांग लेती कंपनी, तो नॉट फुली पेड में रहेंगे। अब ध्यान से, बिना गड़बड़ करे। 49050000। पुष्कर ने तो ये बताया है 49050000, रिधिमा ने भी यही बताया है। तन्मय का कुछ और आ रहा है, आर्यन का भी यही आ रहा है, जीरो बहुत लगा दिया इसने। 48650000। चलो देखते हैं। 49050000, 49050000, 49050000। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 49050000। आदित्य भाई बिल्कुल गलत। 5 करोड़ से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना भाई। चलो चलो, शुरू करूं क्या? शुरू करूं क्या बेटा? देखो, देखो जरा फटाफट से। भाई टोटल 5 लाख शेयर्स थे, है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखना। टोटल कितने शेयर्स थे? 5 लाख। सबसे पहले किसने पैसा नहीं दिया भाई? 10,000 वाले ने। सबसे पहले बच्चों इसने पैसा नहीं दिया, इसने 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है। फिर 15,000 वाले ने, इसने 30 रुपए नहीं दिए और ये हो गए फॉरफिट। ये क्या हो गए बच्चों? फॉरफिट हो गए। फिर 25 वाले ने, इसने भी पैसा नहीं दिया, फॉरफिट ये भी हुए हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ 20 रीइशू हुए। इसमें सिर्फ कितने रीइशू हुए? 20। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं 5 अलग कर लूंगा और 20 अलग कर लूंगा, क्योंकि वो रीइशू हो गए, है ना? अब इन्होंने क्या नहीं दिया था? 60 रुपए नहीं दिए थे। 60 इसने नहीं दिए, 60 इसने नहीं दिए, फॉरफिट ये भी हुआ, फॉरफिट ये भी हुआ, लेकिन ये रीइशू भी हो गया। फॉरफिट ये भी हुआ बेटा, फॉरफिट ये भी हुआ, लेकिन ये रीइशू भी हो गया, है ना? अब कितने बचे? फुली पेड कितने बचे बेटा? 5 लाख में से, 5 लाख में से 10,000 एक हटा दो, 15,000 एक हटा दो, 5,000 एक हटा दो, 20,000 एक हटा दो, तो बचे 450। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या 450 बचे थे फुली पेड? ये फुली पेड बचे थे, है ना बेटा? 4,50,000 शेयर्स फुली पेड बचे थे। और सिंस ये भी फुली पेड री इशू हो गए हैं, ये वाले भी फुली पेड री इशू हो गए हैं, देखो ये भी तो री इशू हो गए ना फुली पेड, तो ये भी इसी का पार्ट बन गया। अब 20,000 ये भी इसमें जुड़ गया, तो टोटल कितने फुली पेड शेयर्स हो गए? 4,70,000 फुली पेड शेयर्स हो गए। 4,70,000 फुली पेड शेयर्स हो गए ना। और दो कैटेगरी का काम भी हो गया भाई, इसका काम भी कर दिया, इसका काम भी कर दिया, इन दो कैटेगरी का काम भी हो गया। चलो जरा लिखते हैं। तो हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड जो है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड जो है भव्या जी, अभी मैंने ऊपर बताया ना कि री इशू चाहे 100 वाला 100 में हो, चाहे 100 वाला 120 में हो, चाहे 100 वाला 80 में हो, जब तक यहां पे लिखा है कि फुली पेड फॉर 80, तो कैपिटल में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब मैं बता रहा होता हूं तो आप लोग कहां होते हो? अभी तो बताया 5 मिनट पहले ये चीज, फिर से वही चीज। सर हुआ तो 80 में, भूल गई? अभी तो बताया। 4,70,000
शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 4,70,00,000। लो जी, ये तो फुली पेड हो गया बेटा। ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। आओ जी, ये डन है, ये भी डन है। अब बचे ये। बच्चों एक बात बताओ, देखो ये तो फॉरफिट हो गए, ये फॉरफिट हो गए तो ये तो शो होंगे नहीं भाई, ये फॉरफिट हो गए तो ये तो आने नहीं, तो सिर्फ ये आएंगे 10,000 शेयर्स, है ना, सिर्फ ये आएंगे 10,000 शेयर। तो मैं यहां पे लिखूंगा 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100। तो कितना हो गया जी, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख तो ये हो गया, माइनस जो इन्होंने पैसा नहीं दिया। कॉल सिनेरियर भाई, इसने कितना पैसा नहीं दिया, ₹20, ये इसका एरियर हो गया। ये हटा दिया जी, ठीक है, ये हमने बच्चों हटा दिया। चलो सर बहुत बढ़िया हो गया, ये हमने हटा दिया बेटा, सही है। उसके बाद अब एक ये बचा और एक ये बचा, ये फॉरफिट हुए हैं, रीइशू नहीं हुए। बेटा अगर ये फॉरफिट हुए हैं, रीइशू नहीं हुए, तो इनका जो फॉरफीचर का प्रॉफिट है वो हमारे पास ही है भाई। रीइशू होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, राइट। जो इनका फॉरफीचर का अमाउंट है वो तो हमारे पास ही है ना, वो ऐड करो, वो ऐड होगा यहाँ पे। शेयर फॉरफीचर बच्चों, 15,000 वाले ने 30 नहीं दिया तो 70 दिया है। 15,000 वाले ने 30 नहीं दिया तो कितना दिया है, 70। और 5,000 वाले ने 60 नहीं दिया तो कितना दिया है, 40। तो 15,000 पे तो 70, 10,50,000, 10,50,000 तो एक जुड़ेगा, और 5,000 पे 40, 2 लाख रुपए एक जुड़ेगा। 2 लाख रुपए बच्चों एक जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे बेटा जी, यहां पे बेटा जी 10 लाख प्लस 12,50,000 माइनस 2 लाख, 20,50,000 रुपए आ गया। 20,50,000, है ना। तो 470 और 20 और 490, 50, बिल्कुल सही बता रहे थे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। खुशी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं है बापू, कुछ भी लेना देना नहीं है। शेयर कैपिटल का सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या लेना है मुझे बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कैपिटल में ऐड नहीं होता बेटा, वो सेपरेट चलता है, ठीक है। तो शेयर अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो उसका कुछ नहीं करना, ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 7, अब देखते हैं कि ये वाला कौन करेगा। तो नॉट फुली पेड में दिखाओ पलाश, सिंपल है ना। देखो ये वाला देखना, अ कंपनी इशूड 10,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹4। ये वाला सवाल देखो, देखो, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, पेबल एज, पेबल एज 10,000, 10+4, 1 2 3 4, +1 +1 +1 +1, लो जी, ऐसे था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द कंपनी डिड नॉट कॉल्ड द फाइनल कॉल
येट, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगा है, ठीक है। ऑल द मनी was duly received till first call except first call not paid by Chintu holding 500 शेयर्स, चिंटू होल्डिंग 500 शेयर्स। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। लो जी, अब बताओ, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर of rupees 10 each at a premium of rupees 4 payable as 10,000 10 plus 4 1 2 3 4. Company did not call the final call. All the money was duly received till first call except first call not paid by Chintu holding 500 shares present. बेटा आंसर नहीं बताना आपको, सिर्फ प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ देव दीक्षित, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ तब पता चलेगा। आंसर तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो चीज जहां दिखानी है क्या आपने वहां पे लिखी है तब मिलेंगे बाबू पूरे नंबर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही से लिखो, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ तब पता चलेगा। पूरा बनाया है, भेज जरा फोटो भेज देव टेलीग्राम पे, देखो जरा क्या बनाया, भेज भेज फोटो भेज, चेक करूं जरा क्या बनाया है तूने। कोई बात नहीं आदित्य भाई, कुछ टाइम की बात है, फिर आप फ्री हो जाओगे। हाँ शाबाश, शाबाश। डन हो गया क्या? चलो देखो अब इसको कैसे दिखाते हैं, आओ जरा चेक करते हैं। देखो इसको कैसे दिखाते हैं, बड़े ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से कि इसको कैसे दिखाते हैं। एक कंपनी ने इशू करे बच्चों, एक कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर, कितने का एक है, 10 रुपए का एक है, 10,000 शेयर है बेटा, 10 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। पहली बात ये समझ लो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस प्रीमियम का हमारी बैलेंस शीट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल है। तो इस प्रीमियम को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, पता है ना कैसे इग्नोर करना है ना, बस इग्नोर कर दो आप प्रीमियम को। अब तुम जानते हो कि इग्नोर कैसे करना है। ओके, द कंपनी डिड नॉट कॉल द फाइनल कॉल, कंपनी ने बच्चों ये अभी तक मांगा ही नहीं है, कंपनी ने ये अभी तक मांगा ही नहीं है, ये बेटा अनकॉल्ड है, ये क्या है अनकॉल्ड। इसका मतलब कंपनी ने अभी तक इतना ही पैसा मांगा है। कंपनी ने बेटा इतना ही पैसा मांगा है, ठीक है, बस 6 रुपए ही मांगे हैं, तो यानी ये तो सारे ही नॉट फुली पेड हो गए, ये तो सारे ही नॉट फुली पेड हो गए। तो लो जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। यहां पे कुछ फुली पेड होगा ही नहीं, यहां पे बच्चों कुछ भी फुली पेड होगा ही नहीं, ये सारे के सारे नॉट फुली पेड है। सही है, तो हम लिखेंगे भाई 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर पे, 10,000 शेयर पे
इसको ऐसे लिखना है, देखो बच्चों ये लिखना सीखो, लिखना सीखो कैसे लिखना है। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड, तो 60,000 तो ये आ गया, माइनस कर दो कॉल सिनेरियर्स। ठीक है, माइनस कर दो बेटा कॉल सिनेरियर्स। एरियर क्या है, 500 शेयर पे इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 500 शेयर पे बच्चों इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल है सर ₹3 का, तो 500 शेयर पे 3 रुपए इसने नहीं दिए, 1500 इसने नहीं दिए, तो 58,500 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा सिंपल। ओके, अब मैं अगर ये बोल देता बच्चों, अगर मैं यहां पे लाइन बोल देता कि ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, अगर मैं यहां पे बोल देता कि सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, अगर मैं ये बोल देता कि सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए हैं, फॉरफिट हो गए हैं बच्चों, सब शेयर फॉरफिट हो गए, तो बोलो जरा, अगर सारे शेयर फॉरफिट हो गए फिर क्या करते हैं, फिर हम इसको दिखाते ही ना 500 को, फिर हम यहाँ पे कितना दिखाते हैं, फिर हम 10,000 की जगह 9,500 शेयर्स दिखाते, फिर हम 9,500 शेयर दिखाते। ठीक है, पहली बात, हम 9,500 शेयर दिखाते बच्चों, 9,500। ओके, और उसके बाद फिर जो फॉरफिट हुए उनका शेयर फॉरफिटर ऐड कर देते। सही है, उनका शेयर फॉरफिटर प्लस कर देते। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ जी, क्या बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया? बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट बेटा एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया क्या? मतलब इस लेक्चर के बाद कुछ बचता नहीं है इसके अंदर। ओके।